लेकिन उनका भी लगातार जो शिक्षकों की टीम है वो उपचार कर रही है। जी ठीक है, क्योंकि आरोप ये लगाए गए थे कि प्रशासन मूकदर्शक बना रहा, समुदाय विशेष के लोग मारपीट करते रहे। इस पूरे मामले पर क्या कहना है प्रशासन का? देखिए, जो प्रशासन की ओर से कोई प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं आया। इसको लेकर एक एसपी सुदीप चौधरी न्यूज 18 पे एक्चुअली जो जानकारी थी उसमें ये की है, तो क्राइम कंट्रोल का लगातार पुलिस का कार्रवाई कर रहा है और शांति व्यवस्था बनाए की लगातार जो प्रशासन है वो अपील कर रहा है, आम लोगों को जानकारी दे रहा है। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कि प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा था। इस बात को लेकर आधिकारिक पुष्टि के बाद ही जानकारी साझा करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, इसमें काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में लोगों की वहां पर भीड़ नजर आ रही है। क्या पहले से इस बात का अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पुलिस को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था। इतना बड़ा बवाल मच जाएगा, पत्थर मारने शुरू कर देंगे, उपद्रवी इतने आ जाएंगे और महिलाओं को आगे कर देंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो तत्काल उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और तुरंत उस बात को लेकर फोर्सेज है वो मौके पे पहुंच गई हैं। 4 जवान वहां तैनात हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार अलर्ट मोड पे लगातार पुलिस है वो दिखने लगे। लेकिन जब 2019 में इस पूरे मामले पर बवाल हो चुका है, उसके बाद लगातार इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली है और उसके बाद जब पुनर्निर्माण की बात यहां पर की गई थी, तो जाहिर तौर पर आज जब ये पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा था तो ऐसा हो सकता था कि दूसरा पक्ष हमला करे। लेकिन इस बात को लेकर तो पुलिस की इंटेलिजेंस है, उनको ये जानकारी न होगी। लेकिन वहां छतरी बनाने वाली टीम या वो जो समिति के लोग हैं वहां पहुंचे। वहां फिर पहुंचने के बाद बवाल हुआ। बवाल होते ही तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो पहले जो सदर थाना पुलिस है वो मौके पे पहुंच गई, शांति व्यवस्था बनाए की लगातार अपील की, कुछ लोगों को खदेड़ने का भी प्रयास किया। लेकिन उसके बाद जो बढ़ता विवाद देखते उन्होंने तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी। तत्काल वो पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंचा। उससे पहले ये पूरा मामला जो हालात थे वो बिगड़ चुके थे। पुलिस के आने के बाद जो स्थिति आए वो कंट्रोल में। जी, लेकिन छतरी बनाने के विरोध क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? पहले तो यहाँ पर इन असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें गिरा दी गई थी और उसके बाद जब दोबारा से उसका निर्माण किया जा रहा है तो बार बार विरोध हो रहा है। देखिए, जो छतरियों को लेकर 2019 में जो विवाद हुआ, उसको तोड़फोड़ की मामले सामने, उसको पुलिस ने गिरफ्तारियां की। फिर शांति सभा की जो बैठक हुई उसमें दोनों पक्षों ने बैठ के सहमति जताई। उसके बाद जो छतरी जो समिति है उन्होंने वापस काम शुरू किया। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि आखिर छतरी को लेकर क्या विवाद करना उनका कारण है। इसको लेकर जो प्रशासन है उस बात की पुष्टि कर पाएगा। जी, देखिए, क्योंकि ये जो छतरियां बनी हुई हैं ये 1828 के युद्ध की याद दिलाती हैं। देखिए, जो ये छतरियां हैं जुझारों की जो वो काफी पुरानी बताई जा रही हैं। लेकिन उनकी जो छतरियां पुरानी होने के कई बार क्षतिग्रस्त हो, कुछ समय तत्वों द्वारा पत्थर फेंके भी उसको तोड़ दी जाती। फिर उसकी एक कमेटी है, उनको ये जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही इसको संज्ञान में लिया और उसको रिपेयरिंग का कार्य शुरू करवाया। लेकिन इसका छतरियों का विरोध करना एक चिंताजनक है। जी, ठीक है, इसमें पत्थरबाजी हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर क्या बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं? देखिए, जो मौके पे पुलिस के जो अधिकारी हैं, सीओज है, एएसपी है, एसडीएम है, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पे पहुंच गए हैं। लगातार हालातों का जायजा लेकर अपने उच्च अधिकारियों को पल पल के अपडेट्स देते नजर आ रहे हैं। जी, ठीक है, पल पल के अपडेट तो दे रहे हैं, लेकिन जो ये लाठीचार्ज और बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं इसमें साफ नजर आ रहा है कि पहले से ही पूरी तैयारी की गई थी कि अगर जब इसका निर्माण शुरू होगा तो पथराव करके उस निर्माण को रोका जाएगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होना, पत्थर वहां पर पहुंचना, लाठियां लेकर आना, ये सवाल खड़े करता है जरूर। देखिए, जो ये तस्वीरें साफ तौर से पुलिस की इंटेलिजेंस की जो कमजोरी बयां कर रही है कि ऐसी स्थिति पहले प्लानिंग होती या फिर इसको लेकर पुलिस पहले तहकीकात करती तो ऐसी स्थितियां और ये तस्वीरें आज सामने नहीं आती। जी, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन्होंने मारपीट की थी, और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग चोटिल हुए हैं, कई लोगों का खूब सारा खून बहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया, हाथ पैर टूटे हुए हैं, काफी गंभीर स्थिति वहां पर थी। सांवलदान, देखिए, जो आधे दर्जन से अधिक लोग हैं वो घायल हुए। उसमें जो कमेटी के सदस्य भी घायल है और दूसरी तरफ विशेष समुदाय के लोग भी उसमें घायल हुए। क्यों पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया, अफरा तफरी हुई। पुलिस ने कंट्रोल करने का लगातार बेहतरीन प्रयास किया है। लगातार पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बेहतरीन मॉनिटरिंग करके आम लोगों से समझाइश की भी प्रयास किए। फिर पुलिस ने समझाइश के दौरान उपद्रवियों में जो विवाद हुआ उसमें कुछ लोग चोटिल हुए। उसको लेकर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को लगातार कंट्रोल कर रखा। तो जिन लोगों को डिटेन किया गया उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, क्योंकि वो तो आगे आकर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर रही थी, ऐसा एसपी की तरफ से कहा भी गया है।
देखिए, लगातार जो पुलिस है वो डिटेन की संख्या बता पा रही, लेकिन संभवतः जो सूत्रों से जानकारी, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है, लेकिन इस बात को लेकर पुलिस कुछ बात की पुष्टि नहीं करी। इसमें महिला पुरुष है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक जो लोगों को, उत्तरियों को, असामाजिक तत्वों को पुलिस ने डिटेन कर दिया। ये बात पुलिस के एसपी ने न्यूज 18 के माध्यम बता, अपने सूत्रों से अहम जानकारी सामने आ रही ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं जिन्होंने इस मामले को इतना उग्र कर दिया, क्या इनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? इन्होंने वजह बताई है कि क्यों आखिर ये लोग निर्माण नहीं करने दे रहे हैं और इस तरीके की पत्थरबाजी पर उतारू हो गए हैं? देखिए, उन लोगों से बातचीत का प्रयास वहां मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उनसे बात का प्रयास करेंगे। आखिर उनका क्या कारण था, उनकी क्या रणनीति थी, कब से रणनीति बना रहे थे। लेकिन इस बात को लेकर तो जांच में ही पहले तो खुलासा होगा, और फिर जो पुलिस प्रशासन जो डिटेन कर रखे डिटेन उपद्रवियों को पूछताछ में खुलासा होगा। आखिर इनका प्लानिंग कब था, इसका सूत्रधार कौन है, कब से ये रैकी कर रहे थे और इनका मिशन और टास्क क्या था, इस बात को जो पुलिस है वो इस मामले खुलासा करेगी। धन्यवाद सावल दान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मामला है, पुलिस ने 24 लोगों को डिटेन किया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और अभी पूरे तरीके से माहौल को शांतिपूर्ण किया गया है। मौके पर पुलिस बल इस वक्त तैनात है और माहौल को शांत करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत पुराना मामला है और जैसलमेर के बासनपीर में हुआ छतरी विवाद हुआ है। ये छतरियों के निर्माण के दौरान समुदाय विशेष ने पत्थरबाजी की है। बासनपीर गाँव में जुझार रामचंद्र सिंह सोडा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं।